नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल देहाती सिलाई क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पुराने नापी के ब्लाउज से नाप लेकर के नए ब्लाउज की कटिंग करना। सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बनाऊंगी दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। पहले परफेक्ट ब्लाउज बनाने के लिए ब्लाउज का नाप लेना ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले नाप ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लंबाई का नाप लेना है पीछे के साइड से। तो देखिए, यहाँ शोल्डर के पास इंची टेप को रखना है, खींचते हुए नाप लेना है। ब्लाउज की तैयार लंबाई है 14 इंच। तो देखिए, अब यहीं से इंची टेप को रखना है और गले का नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हम गले का नाप लेंगे। तो गले का तैयार लंबाई है 10 इंच। या तो आप यहाँ से पीछे की पट्टी भी नाप सकते हैं। तो पीछे की पट्टी 4 इंच है। अब ब्लाउज को सीधा करना है और यहाँ पर चेस्ट का नाप लेना है। तो इस तरह से आपको सारे हुक को बंद कर देना है और चेस्ट का नाप ले लेना है। यहाँ पर देखिए, चेस्ट का नाप आपको खींचते हुए लेना है। तो चेस्ट का साइज है 20 इंच, डबल में होगा 40 इंच। तो ये 40 चेस्ट साइज का ब्लाउज है। अब यहीं से कमर का नाप लेना है। तो देखिए, इस तरह से इंची टेप को रखना है और खींच के नाप लेना है। तो देखिए, यहाँ पर 17 इंच है, डबल में होगा 34 इंच। अब यहाँ से गले का नाप लेना है। तो देखिए, इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ तक गले का नाप ले लेना है। तो गले की कटिंग हुई है 6 इंच पर। गले का देखिए परफेक्ट नाप लेना होता है, क्योंकि देखिए आधा इंच यहाँ से शोल्डर में दबा होता है। तो यहाँ पर देखिए आधा इंच सिलाई में जाता है कपड़ा, तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट आ जाता है। क्योंकि गला में जब सिलाई लगती है नीचे के साइड, तो गला बढ़ जाता है और ऊपर से ये आधा इंच दब जाता है। तो देखिए, ये बराबर ही गला आ जाता है। इसलिए गले की नाप आपको बराबर लेना है, जितना रहता है उतना ही। इसके बाद देखिए, यहाँ से आस्तीन का नाप लेना है। तो इस तरह से इंची टेप को रखना है और इस तरह से नाप ले लेना है। आस्तीन की तैयार लंबाई है यहाँ पर 8.5 इंच। और यहाँ से देखिए, आस्तीन की गोलाई का नाप लेना है। तो इस तरह से आपको नाप ले लेना है। 5.5 इंच पर फिटिंग है, तो यहाँ पर डबल में होगा 11 इंच। तो इस तरह से हमने ब्लाउज का परफेक्ट नाप ले लिया है। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अस्तर वाले फैब्रिक पर कटिंग करना है। सबसे पहले आपको अस्तर को इस तरह से खोल के बिछा लेना है सीधा। इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा हो गया है डबल में। अब यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए, चेस्ट के हिसाब से, तो चेस्ट का साइज है 40 इंच। तो 40 का चौथाई भाग आएगा 10 इंच और 2 इंच ले लेना है मार्जिन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 12 इंच तक फोल्ड की हूँ। चेस्ट का चौथाई भाग प्लस 2 इंच। अब इसे इस तरह से और एक बार फोल्ड करना है। तो ये कपड़ा 4 तह में हो गया है। यहाँ पर देखिए, ब्लाउज की तैयार लंबाई है 14 इंच। तो हमें 15 इंच तक फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 15 इंच तक फोल्ड की हूँ। यहाँ पर आपको 1.5 से 2 इंच बढ़ा के रखना है फ्रंट पार्ट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा 4 तह में है। इधर बंद भाग है, इधर बंद भाग है, इधर खुला वाला भाग है, इधर भी खुला वाला भाग है। तो देखिए, ऊपर के साइड से खुले बंद भाग की तरफ से आपको शोल्डर का निशान लगाना है। 40 साइज में शोल्डर रखना है 5.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगा देती हूँ। यहाँ से आर्म होल 6 इंच। चेस्ट का चौथाई भाग 10 इंच, 2 इंच मार्जिन 12 इंच। इस तरह से 12 इंच तक हम फोल्ड ही किए हैं, तो 12 इंच तक मिला देंगे। इस तरह से 2 इंच पर लगा लेंगे फिटिंग का निशान। यहाँ पर कमर का निशान लगाना है। कमर है 34 इंच। 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच प्लस, और यहाँ पर 1 इंच लेना है टक्स के लिए, 2 इंच लेना है मार्जिन। यहाँ पर देखिए बराबर है। तो इस तरह से निशान बना लेना है। फिटिंग वाला निशान भी डार्क कर लेना है। यहाँ पर आर्म होल में 1.5 इंच पर गोलाई देना है। देखिए, इस प्रकार से इतना मार्किंग करने के बाद इसे कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कटिंग कर ली हूँ। यहाँ से शोल्डर को खोल लेना है। पीछे वाले पल्ले की पहले हम मार्किंग करेंगे, फिर आगे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे।
तो ये है पीछे का पल्ला। यहाँ पर गले की चौड़ाई 2 इंच 2 पॉइंट रख देती हूँ। गले की गहराई 10 इंच। यहाँ से आप अपने हिसाब से फैलाव रख सकते हैं। मैं यहाँ पर गले का फैलाव 3 इंच रख देती हूँ और इस तरह से बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर गले की गोलाई दे देना है। इसके बाद यहाँ टक्स का निशान लगाना है। मार्जिन वाले कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ पर देखिए इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करना है, यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हमारी टक्स लगेगी। टक्स की हाइट आपको गले के नीचे ही रखना है। मैं यहाँ पर टक्स की हाइट रख देती हूँ 4 इंच। इधर दोनों साइड से हाफ इंच लेना है। 1 इंच चौड़ी हमारी टक्स बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे बैक पार्ट के पल्ले की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पर कटिंग करें तो हाफ इंच की पट्टी ज़रूर रख लें। यहाँ पर ये पट्टी रखने से मेन फैब्रिक पर जब स्टिचिंग के करेंगे तो उस समय आसानी होती है, इसीलिए यहाँ पर पट्टी रख लेना है। इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेना है। यहाँ फिटिंग के पास भी छोटा सा कट लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे बैक पार्ट के पल्ले की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब चलिए फ्रंट पार्ट के पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड का पल्ला। अब इसकी हम मार्किंग और कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाना है हुकाई की पट्टी के लिए। यहाँ से आर्म होल के लिए बॉक्स रेडी करना है पहले 6 इंच पर। यहाँ पर देखिए हाफ इंच अंदर के साइड गोलाई देना है। इस निशान को छोड़ते हुए यहाँ से गले की चौड़ाई रखना है 2 इंच 2 पॉइंट, जितना आप पीछे के पल्ले में रखे हैं। यहाँ से गले की लंबाई 6 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाना है, गले में गोलाई दे देना है। यहाँ से बेल्ट का निशान लगाना है 12.5 इंच पर और इस निशान को सीधा कर लेना है। यहाँ से 1 इंच ऊपर लेना है बेल्ट का शेप देने के लिए। यहाँ से फिटिंग का निशान लगाना है। इस निशान को छोड़ते हुए यहाँ पर हमारी फिटिंग का निशान आएगी। यहाँ पर भी फिटिंग का निशान लगा लेना है। अब फिटिंग वाले निशान को सीधा कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपको टक्स का निशान किस तरह से लगाना है। यहाँ पर आपको चेस्ट का बराबर हिस्सा निकालकर निशान लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है उसमें तीसरा हिस्सा निकालकर निशान लगाएं। तो यहाँ पर देखिए इस निशान को छोड़ते हुए टक्स का निशान 3 इंच 2 पॉइंट पर लगाना है। अगर इस निशान को लेते हैं तो 3.5 इंच पर टक्स का निशान लगा सकते हैं और यहीं से इस तरह से गोलाई देना है बेल्ट के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए इस तरह से रखना है और इसका सेंटर निकालना है। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे, सेंटर निकल जाएगा। बीच में निशान लगाना है। एक टक्स हमारी यहाँ पर बनेगी। इस टक्स की लंबाई आपको 3 इंच रखनी है। इस निशान से आपको इंची टेप को रखते हुए 2 इंच के दूरी पर एक निशान लगाना है। अब यहाँ पर देखिए इस निशान को इस निशान में मिला देना है। देखिए सीधा। अब इस निशान से भी 2 इंच के दूरी पर एक और निशान लगाना है। फिर इस निशान से भी 2 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाना है। तो देखिए इस तरह से हम चारों टक्स की निशान लगा ली हैं। अब इस निशान को इस तरह से आर्म होल में मिला देना है। अब यहाँ फिटिंग के साइड 2 इंच ऊपर निशान लगाना है और इस निशान को इस तरह से मिला देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। इन तीनों टक्स में आधा इंच कपड़ा कवर करके और टक्स को डालना है, लेकिन यहाँ पर आपको 1.5 इंच चौड़ा टक्स बनाना है। दोनों साइड से पौना इंच कपड़ा कवर करते हुए टक्स को डालना है। नीचे वाली टक्स हमारी सारे टक्स से चौड़ी होती हैं। अब चलिए इसी निशान पर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बेल्ट को ऊपर के साइड हाफ इंच लेना है गोलाई देते हुए। यहाँ से गले की कटिंग करना है। यहाँ से बेल्ट को सीधा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने
फ्रंट पार्ट का भी कंप्लीट कटिंग कर लिया है। अब चलिए इस सारे निशान को दूसरे साइड लेना है। तो इस तरह से आपको पलटना है, पहले एकदम बराबर से पलट के रखना है और यहाँ पर थपथपा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब थपथपाएंगे तो सारा निशान दूसरे साइड भी चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा सारा निशान दूसरे साइड भी आ गया है, हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। अब इन सारे निशान को डार्क कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब चलिए आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए यहाँ पर कपड़े को 4 तह में फोल्ड करना होता है। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे सीने के चौथाई भाग के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर आप किसी भी साइज का आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं आसानी से। आपको कपड़े को 4 तह में रखना है, फिर आपको सीने का चौथाई भाग निकालना है। सीना 40 है, 40 का चौथाई भाग 10 इंच आएगा। यहाँ पर 10 इंच तक हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 10 इंच तक फोल्ड की हूँ। यहाँ पर कपड़ा कम है, हम यहाँ पर कपड़ा जॉइंट करेंगे। यहाँ पर देखिए आस्तीन की लंबाई का निशान लगाना है। आस्तीन की तैयार लंबाई है 8.5 इंच, यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाना है। 9.5 इंच ही हमारा कपड़ा बच रहा है यहाँ पर, और इस निशान को सीधा कर लेना है। यहाँ से आस्तीन को 3.5 इंच डाउन करना है। यहाँ से फिटिंग के लिए 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से आस्तीन की गोलाई दे देना है इस तरह से। यहाँ मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी का साइज है 11 इंच, 11 का हाफ होगा 5.5 इंच और 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पर देखिए फिटिंग वाले निशान को मिला लेना है और मार्जिन वाले निशान को भी मिला लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आस्तीन की कंप्लीट मार्किंग कर दी है। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। यहाँ सेंटर में कट लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, आस्तीन की कटिंग हम कर लिए हैं। यहाँ पर बंद है, इसे खोल लेना है। यहाँ पर कपड़ा कम है, यहाँ पर हम कपड़ा ज्वाइंट कर लेंगे बाद में स्टिचिंग के समय। कपड़ा ज्वाइंट करने के बाद ही हम आस्तीन में गहराई देंगे। तो ये कपड़ा है, इसमें का बचा हुआ इस तरह से हम ज्वाइंट लगा लेंगे। अब चलिए हम मेन फैब्रिक पर इसे रख के कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेन कपड़ा है। अब मेन कपड़े पर हम अस्तर को रखते हुए कटिंग करेंगे। तो कपड़े को सीधा बिछाना है, फिर इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पीछे के पल्ले की कटिंग करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, और एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप मेन कपड़े पर कटिंग करें तो मेन कपड़े को चारों तरफ से आधा इंच बढ़ाकर कटिंग करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कपड़े को पहले इस तरह से बिछाना है सीधा, इसके बाद इसे इस तरह से डबल में कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर कपड़ा जोड़ना है तो आपको किस तरह से आस्तीन को सेट करना है, ये चीज़ देखिए। सबसे पहले आपको सेंटर निकालना है। यहाँ पर 16 इंच है, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटर है। अब यहीं से हम रखेंगे इस तरह से, सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से आस्तीन को रखने के बाद हम इस कपड़े को इस तरह से कट कर देंगे। कपड़ा हमारा इधर भी जोड़ना पड़ेगा और इधर भी जोड़ना पड़ेगा कपड़े में, ये हमारी सिलाई में दब जाएगा। यहाँ से जॉइंट है, खोल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम आस्तीन की कटिंग कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को थोड़ा भी पसंद आया हो, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ
तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।